4 दिन से लापता युवक शोएब की हत्या हुई या फिर हादसा। इस मामले को लेकर आज सिविल अस्पताल यमुनानगर में दोनों पक्ष ही उलझ गए। एक पक्ष था शोएब के परिजन और दूसरा पक्ष वह था जहां शोएब काम करता था। बता दें कि 4 दिन पहले शोएब अपनी ही डेयरी से अचानक लापता हो गया। जिस डेयरी पर वो काम करता था वहां पर आरोप लगे हैं कि उसके संचालक ने पुलिस को कहा है कि शोएब उनकी डेयरी यानी कि दूध की डेयरी से 40,000 रुपये लेकर फरार हो गया। हालांकि उसका मोबाइल फ़ोन उसी दुकान में मौजूद था। बात तो यह भी सामने आ रही है कि डेयरी के संचालक का कहना है कि उसने शोएब को एप्पल फ़ोन लेकर दिया था और उसी के 40,000 रुपये की बात कही थी, क्योंकि शोएब ने उसकी महज 2 ही इंस्टॉलमेंट भरी थी, जबकि परिजन इस मामले को गलत ले गए। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में जमकर तीखी बहस हुई और ऐसे में पुलिस को बीच में आकर बचाव करना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि शोएब जिस डेयरी पर काम करता था उसके संचालक और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर शोएब को नहर में धक्का दे दिया था और उसका शव देर शाम हरदौर की पश्चिमी यमुना नहर में तैरता हुआ मिला। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। यहां आज जब पोस्टमार्टम हुआ तो डेयरी संचालक की तरफ से भी कुछ लोग यहां पहुंचे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ शोएब के परिजन, दोनों के बीच में बात बात पर बहस हुई। हालांकि आरोप तो यह लग रहा है कि डेयरी संचालक ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर कर्मचारियों की मदद से शोएब को नहर में धक्का दे दिया, लेकिन वह ऐसा क्यों करता, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि शोएब की हत्या हुई या फिर यह एक हादसा था। अब इसको लेकर पुलिस दोनों ही पक्षों के बयान लेने के बाद मामले की जांच कर रही है। जी, एक लड़का जो है ना यहाँ पे डेयरी में काम करता था, काम कर रहा था। उनकी कुछ क्या बात हुई क्या नहीं हुई, 28 तारीख में वो गुम हो गया। वो जो है ना उसका पता खबर कुछ नहीं। 28 तारीख के बाद में इन्होंने जिसके पास वो रह रहे था उसके पास 2 लड़के हो रहे हैं, उसी के परिवार के हैं। वो उनके साथ कहीं गया या नहीं गया हमने नहीं पता जी। 4 दिन के बाद उसका जो है ना पता लगा कि डेयरी वाले ने थाने में एप्लीकेशन दे दी, तहरीर दे दी कि हमारे यहाँ से फला फला नाम का लड़का फला गांव का वो जो है ना 40,000 रुपये लेकर फरार हो गया। उसका फ़ोन भी वहीं, उसका सब कुछ वहीं। वो डेयरी वाले ने ना उनके घर वालों से कांटेक्ट करा, ना किसी से कोई बात पूछी, ना कोई बात। उसका जो है ना सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि जो है ना हमारे यहाँ से तहरीर दे दी थाने में कि हमारे यहाँ से पैसे लेकर फरार हो गया। हालांकि वो लड़का डेयरी वाले की साजिश है, डेयरी वाले के ही में लड़के हैं। उन्होंने उस लड़के को ले जाकर नहर पे उसका धकेला दिया गया, उसका मर्डर कराया गया। एक चप्पल उसकी नहर की पटड़ी पे मिली, एक मिली उसकी अंदर नहर में। और बॉडी 4 दिन के बाद अब उसकी बॉडी मिली। ऐसा है जी, ये मेरी डेयरी पे काम करता था जी। शाम को डेली घूमने जाते थे, मान ले छोकरों के लोग घूमते रहा, और भी नौकर एक और मेरे साथ में है जी। वहाँ फ़ोन मिला जी। फ़ोन मिलने के बाद अपना ये ढूंढा, चले फिर रिपोर्ट गुम की रिपोर्ट लगा दी। कोई एलिगेशन भी लगाया था कि पैसे गुम हो गए हैं या चोरी? वो ऐसे नहीं लगाया था जी, वो ऐसे बोल रहा था जी। मैंने उसको कि पुलिस वाले ने मेरे से पूछा, सच्चो साहब ने बोले कैसे गया। मगर जी पता नहीं तो किसी के पास लग गया जी। मैंने 40,000 रुपये लेने, 50,000 का मोबाइल एप्पल का मैंने उससे किस्तों पर दबा रखा जी। 2 किस्तें गई हुई हैं जी, बस ये बोल रहा जी मैंने वहाँ लगवाया जी। आरोप लगा रहे कि आपके कुछ लड़कों ने धक्का दिया नहर में। बस वो तो पुलिस कार्रवाई काम है, तो कुछ पता नहीं इसके बारे में जी। आरोप तो हमारे को 30 तारीख को सूचना मिली भी एक लड़का और 2 बच्चे 3 बच्चे थे, गए थे कि घर से गए हैं। तो हमारे को कल सूचना, हमने 30 तारीख को ही मुकदमा दर्ज कर दिया था और कल डेड बॉडी मिली रादौर नहर से और आज पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई कर रहे हैं। रिजल्ट आने पर जैसे कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।